हाय एवरीवन, मैं सर अनंत कुमार। देखिए हम लोग जो 66 और 67 का जो एनालिसिस डिस्कस कर रहे हैं उसी सीरीज में हम लोग आज है जो 67 का प्री हुआ था 30 सितंबर को, अभी कुछ दिन पहले, जिस पे इतना अभी हंगामा चल रहा था। तो उसका हम लोग देखेंगे कि हाँ क्या चीज़ें पूछी गई थी और हमको कहाँ पे फोकस करना है। आप जो मेरे सारे नोट्स है प्रीलिम्स मेंस के लिए आप इस टेलीग्राम चैनल से देख सकते हैं। यहाँ पे मैं सब कुछ अपलोड कर दूंगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे हिस्ट्री के यहाँ पे 35 क्वेश्चन है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ पे भी बिहार हिस्ट्री इंक्लूडेड है। तो 35 क्वेश्चन यहाँ पे आए हैं। आप 66 के पेपर में देखेंगे तो वहाँ पे 37 क्वेश्चन थे। 67 का जो मई में एग्जाम हुआ तो वहाँ पे 35 क्वेश्चन थे। तो यहाँ से इतने क्वेश्चन लगभग आ रहे हैं, तो अगले साल भी इतना ही आएंगे। तो आप एक पैटर्न देख ले कि इतने क्वेश्चन आ रहे हैं तो इतने क्वेश्चन आएंगे ही। और इसमें से लगभग हर साल 10 क्वेश्चन बिहार हिस्ट्री से हो रहे हैं। तो यहाँ से भी वैसे रहेंगे तो आप इसको देख सकते हैं। उसके अलावा करंट से देखें तो करंट से 40 क्वेश्चन थे। उसी तरह आप 66वें में देखेंगे तो वहाँ पे 45 क्वेश्चन के आसपास थे। और जो 67 का जो 8 मई को हुआ था वहाँ पे आपके लगभग 35 क्वेश्चन थे करंट से। तो करंट से लगभग इतने क्वेश्चन आ रहे हैं, 35 40 45 इतने क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये भी आपका सिग्निफिकेंट वेटेज वाला क्वेश्चन है। और देखिए इसमें 40 क्वेश्चन में आपका बजट, इकोनॉमी सर्वे और जो इकोनॉमी के जो करंट है, ये सारे जो 10 नंबर के क्वेश्चन थे वो मैंने यहीं पे इंक्लूड कर दिए। आप अगर इकोनॉमी सर्वे, बजट को या फिर इकोनॉमी रिलेटेड करंट को आप अलग रखना चाहते हो तो फिर यहाँ पे 30 क्वेश्चन आएंगे। तो मैं सबको एक साथ ही ले रखे हूँ, करंट ही है ना, आप वहाँ पे भी पढ़ेंगे। यहाँ पे साइंस के क्वेश्चन देखें तो 30 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके। पिछले दोनों साल के जो पेपर हुआ था वहाँ पे भी 30 क्वेश्चन आया था। तो ये तो लगभग फिक्स है, हर साल 30 ही क्वेश्चन आ रहे हैं। और यहाँ पे भी लगभग वेटेज सबका सेम होते जा रहा है। थोड़ा सा बायोलॉजी का ज़्यादा है लेकिन ऑलमोस्ट सेम है, 10 क्वेश्चन तीनों में से है। ज्योग्राफी क्वेश्चन देखें तो 20 क्वेश्चन आप पिछले वाला में देखेंगे। जो 67 का 8 मई को एग्जाम हुआ तो वहाँ पे भी लगभग 20 क्वेश्चन पूछे गए थे। और जो 66 के में देखेंगे तो वहाँ पे आपका लगभग ज्योग्राफी से 13 से 15 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ज्योग्राफी का लगभग इतना क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप इसको मान के चले लगभग आपके जो एग्जाम है 15 से 20 क्वेश्चन आपके आएंगे ज्योग्राफी से। उसके अलावा पॉलिटी से क्वेश्चन देखें तो 10 क्वेश्चन है। पिछले बार देखें तो 15 क्वेश्चन था, उससे पिछले देखें तो 5 क्वेश्चन था। तो एवरेज यहाँ पे पॉलिटी का देखें तो पॉलिटी से एवरेज 10 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके। उसके अलावा मैथ और मेंटल एबिलिटी से 10 क्वेश्चन थे। ये तो हर साल 10 ही क्वेश्चन रह रहे हैं, तो यहाँ पे ज़्यादा दिक्कत है। और जो हार्डकोर इकोनॉमी है वहाँ से 5 क्वेश्चन थे। आप करेंट वाला जोड़ लेंगे तो 15 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो ये ओवरऑल 150 क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ से आपको पैटर्न पता चल गया होगा। क्या पैटर्न पता चल गया होगा आप जो नोटिस किए होंगे? तो तीनों पेपर डिस्कशन के बाद हिस्ट्री से आपके 35 नंबर क्वेश्चन आ रहे हैं, करंट से आपके 35 से 40 क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके अलावा बिहार से आपके लगभग 25 से 30 क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके अलावा साइंस से आप देखेंगे तो लगभग 30 क्वेश्चन आ रहे हैं। ज्योग्राफी से आप देखेंगे तो लगभग 20 क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके अलावा पॉलिटी से देखेंगे तो लगभग 10 क्वेश्चन आ रहे हैं। मैथ से 10 क्वेश्चन आपके हैं। और हार्डकोर इकोनॉमी से 5 क्वेश्चन है। अभी जोड़िएगा तो हो सकता है 150 से ज़्यादा हो, क्योंकि जो ज्योग्राफी का क्वेश्चन वो बिहार में भी ओवरलैप करेंगे, करंट का क्वेश्चन वो बिहार में भी ओवरलैप करेंगे। तो ये ओवरऑल आपको ये ब्रीफ आइडिया मिल जाना चाहिए कि इतने क्वेश्चन है। तो आपको फोकस कहाँ पे करना है? जहाँ पे करना है, जैसे 4 सेक्शन है आपके, हिस्ट्री, करंट, बिहार, उसके अलावा साइंस, यहाँ पे ज़्यादा फोकस करना है। ज्योग्राफी का भी कम अपना ले, क्योंकि 20 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो कम तो आप किसी को नहीं ले सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग सेक्शन वाइज थोड़ा देखते हैं। 35 क्वेश्चन थे। तो हिस्ट्री का जो 35 क्वेश्चन है वहाँ से 5 क्वेश्चन एंशिएंट है, 5 क्वेश्चन मेडिवल है और 25 क्वेश्चन मॉडर्न है। ये पैटर्न आपको हर एक पेपर में दिख रहा है। तो आपको एंशिएंट और मेडिवल पे कम फोकस करना है, क्योंकि यहाँ से 10 ही क्वेश्चन आ रहे हैं। और यहाँ पे मॉडर्न पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। और मॉडर्न में भी देखिए 25 क्वेश्चन में से 19 क्वेश्चन जो है आपको 1900 ईस्वी के बाद का आया है। फिर से मैं वही बात कर रहा हूँ कि आपको 1900 ईस्वी के बाद ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि यहाँ पे सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ क्वेश्चन आ रहे हैं। उसमें से बिहार का क्वेश्चन देखेंगे तो 5 में से 2 क्वेश्चन एंशिएंट से आए हैं, मेडिवल में से 1 क्वेश्चन आया और आपके 7 क्वेश्चन मॉडर्न में से आए। तो ओवरऑल आपके 10 क्वेश्चन बिहार से और 25 क्वेश्चन इंडियन हिस्ट्री से। आप यहाँ पे फिर से देखेंगे जो बिहार के जो 7 क्वेश्चन मॉडर्न से पूछे गए हैं वहाँ से 5 क्वेश्चन आपके 1900 ईस्वी के बाद का है। तो आप इस पैटर्न को देख के थोड़ा सीखिए कि हमको 1900 ईस्वी के बाद के जो घटनाओं पे ज़्यादा फोकस करना है। उससे पहले घटनाओं पे फोकस करना है लेकिन कम फोकस करना है। इसके बाद का रिवीजन ज़्यादा करना है, मल्टीपल रिवीजन करके जाना है कि यहाँ से क्वेश्चन आने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, तो आपके क्वेश्चन छूटे ना। उसी तरह आप करंट के क्वेश्चन देखें तो 40 क्वेश्चन आपके पूछे गए अंतर्राष्ट्रीय से, 11 क्वेश्चन है राष्ट्रीय से, जो 10 क्वेश्चन है और प्लस 4 क्वेश्चन आपका इकोनॉमी सर्वे और बजट से है। यहाँ पे 3 क्वेश्चन देखें तो इंडियन इकोनॉमी सर्वे से और 1 क्वेश्चन इंडिया के बजट से है।
साथ में देखेंगे तो 15 क्वेश्चन आपके बिहार के करंट से भी है। तो ओवरऑल देखेंगे जो आपके करंट के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना, वहाँ पे आपके बिहार, इंडिया और इंटरनेशनल, यहाँ पे तीनों पे इक्वल वेटेज है लगभग लगभग। तो आप तीनों को फोकस में रखें, ऐसा नहीं कि बिहार का करंट ना पढ़े, इंडिया और इंटरनेशनल ही पढ़े जा रहे हैं। तो आपको सब कुछ पढ़ना है, तो इसको आप ध्यान में रखें। और साथ में इकोनॉमी के जो करंट अफेयर्स है, जैसे इकोनॉमी सर्वे है, बजट है, उसके अलावा बिहार का सेंसस है। ये जो बिहार का सेंसस है, आप इसका मैं एक अच्छा सा वीडियो बना दूंगा। मेरे पास अच्छा खासा नोट्स है जो मैं टेलीग्राम चैनल पे आने वाले समय में शेयर भी करूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और ऊपर भी दिया हुआ है इस पेज पे भी। और इसका भी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। नहीं, बिहार के जो 15 क्वेश्चन है वहां पे आप देखेंगे तो 4 क्वेश्चन आपके इकोनॉमी सर्वे से आए थे और एक क्वेश्चन आपके बजट बिहार से आए थे। तो बजट और इकोनॉमी सर्वे का भी सिग्निफिकेंट रोल रहा है, आप इसको इग्नोर करके बिल्कुल ना चले। आने वाले समय में इसमें मैं वीडियो बना के आपको अपडेट कर दूंगा। और साथ में आप देखेंगे तो साइंस के क्वेश्चन जो है आपके, वो 30 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी लगभग सेम वेटेज है। केमिस्ट्री से यहाँ से 11 क्वेश्चन पूछे गए हैं, मोर और लेस लगभग सेम आते हैं। तो आपको सारे सेक्शन पे ध्यान देना है। ज्योग्राफी से क्वेश्चन देखें, ज्योग्राफी से यहाँ से 7 क्वेश्चन इंडियन से और 6 क्वेश्चन वर्ल्ड से और 7 फिर बिहार ज्योग्राफी से। तो ये देखिए जो 7 और 6 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन आ गए हैं ना ज्योग्राफी से, जो इंडिया और वर्ल्ड से, जिससे कारण हमको ज्योग्राफी पढ़ना पड़ा। नहीं तो पहले इतने वेटेज नहीं थे। जब पहले जैसे 66 में आपने देखा था 13 क्वेश्चन थे, उसमें से 7 क्वेश्चन आपके बिहार से ही आ गए। 5-6 क्वेश्चन है तो आप उसको स्किप भी करके चल सकते हो, लेकिन यहाँ पे ज्यादा क्वेश्चन है तो आप छोड़ नहीं सकते हैं। और ये ओवरऑल जो ज्योग्राफी क्वेश्चन देखे तो यहाँ से 3 क्वेश्चन आपके सेंसस से भी आ गए हैं। तो सेंसस भी इंपॉर्टेंट है। और साथ में देखिए जो इकोनॉमी का क्वेश्चन है वहाँ पे 5 क्वेश्चन आए, उसमें से 3 स्कीम से आए हैं। एक क्वेश्चन आपके जो भंडारी कमीशन था वहाँ पे भी, वहाँ से आया है। और एक क्वेश्चन आपका जो 68 NSSO सर्वे जो आया था इस बार, वहाँ से आया हुआ। ये चीज़ें आप ऐसा नहीं करके जा सकते कि आप इतना पढ़ के जाए आप ये बना सकते, तो कुछ चीज़ आपके छूटेंगे। तो इकोनॉमी का काफ़ी कम वेटेज है, तो इकोनॉमी आप थोड़ा सा स्किप करके चल सकते हैं। तो ये ओवरऑल हो गई कि आपको फोकस कहाँ पे करना है। फिर यहाँ पे मैंने लिखा है कि हिस्ट्री, साइंस, करंट और बिहार से यहाँ से 112 नंबर का क्वेश्चन आ गया है। पिछले बार आप देखेंगे तो 117 नंबर का क्वेश्चन थे, उससे पिछले बार देखेंगे तो 124 नंबर का क्वेश्चन थे। तो इन चारों सेक्शन से आपके 110 प्लस ही क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप इस पर प्लीज फोकस करें। इकोनॉमी को आप थोड़ा स्किप कर सकते हैं। उसी तरह आप मेडिवल इंडिया यहाँ से देखें तो मेडिवल से 5 क्वेश्चन और काफ़ी ज़्यादा सिलेबस में, तब उसको स्किप कर सकते हैं। एंसेंट से 5 क्वेश्चन है तो उसके सिलेक्टेड टॉपिक ही पढ़ सकते हैं। जैसे मैंने जो इंटरव्यू में बोला था कि हम और ये गुप्त ये सबसे क्वेश्चन आते हैं। उसके अलावा जो सिंधु घाटी सभ्यता है वहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो वो सब चीज़ आप देख सकते हैं। और अगर ये वीडियो हेल्पफुल रहा तो आप अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें। और जो आगे जो सोर्स का वीडियो है और स्ट्रैटेजी वीडियो है कि क्या किस सेक्शन पर हमको कैसे कवर करना है, ये चीज़ मैं आने वाले समय में कोशिश करूँगा जितना जल्दी हो बना सकूँ आप लोगों की हेल्प के लिए। और अगर आप लोगों को कुछ डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।